बच्चों, let's read the question. The question says, during selection and testing of superior recombinants, selected superior plants are self-pollinated for several generations. Why? A. So that they reach a state of uniformity. B. So that the characters will not segregate in the progeny. C. Both A and B. D. Selected superior plants are not self-pollinated but cross-pollinated. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स होता है तो जो सुपीरियर प्लांट्स हम सिलेक्ट करते हैं उनकी हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ऐसा क्यों? तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स। क्या होता है ये? इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग होती है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड स्टेज होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड स्टेज यानी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। और जो लास्ट स्टेज होता है और जो लास्ट स्टेप होता है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या होता है? इट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो अब जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज यानी कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। इस स्टेप में क्या होता है कि हम सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड और इन सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं, यानी कि इनकी सेल्फिंग कराते हैं कुछ जनरेशन्स तक। इनकी सेल्फिंग कराना क्यों जरूरी है? बिकॉज टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी, ताकि एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रीच हो जाए। टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी। और दूसरा रीजन क्या होता है सेल्फिंग कराने का? क्योंकि अगर होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो जाएगी यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी उस प्रोजेनी में हमारे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो सेकंड रीजन क्या होगा? सो दैट द कैरेक्टर्स will not segregate
in the progeny. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं फॉर सेवरल जनरेशंस. ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी. हम इसे लिख लेंगे. हम लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए से सो दैट दे रीच अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या फिर होमोजाइगोसिटी. तो ये एक ऐसा अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होती है. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी से सो दैट द कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी. सेल्फिंग कराने का सिर्फ एक यही रीजन नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे. ऑप्शन डी से सिलेक्टेड सुपीरियर प्लांट्स आर नॉट सेल्फ पॉलिनेटेड बट क्रॉस पॉलिनेटेड. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिलेक्टेड सुपीरियर प्लांट्स की हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.